जैसे बाद लोग जैसे आम देखा ना आपने, आम चूसो 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 चूसो, आखिर में उसके थोड़े से रेशे रहते हैं, आम के रेशे रहते हैं। बाद लोगों की दाढ़ी ऐसी होती है, डिस्को दाढ़ी। आपको समझ में नहीं आए? वो एक जमात का, एक तंजीम की दाढ़ी है, वो मेरे नबी की दाढ़ी नहीं है, जिसको काट काट करके मुट्ठी से कम कर दिए। जो दाढ़ी मुंडाता उसका भी वही गुनाह है, जो इसको काटता है, एक मुट्ठी से कम घटाता है, उसके भी वही गुनाह है। दोनों दाढ़ी मुंडे। कौमी धारे में आ जाओ, कौमी धारे में। हम चाह रहे मदरसे को, मौलवी को कौमी धारे में। कौमी धारा ये होगा, मौली मंजूर की पगड़ी को उतार दो। कौमी धारा ये होगा, मौली मंजूर की कमीज को उतार दो। मौली मंजूर को नंगा सर, यहाँ से टाई लगा दो, शलवार निकाल करके उसको एक पतलून सा पहना दो, पाकिस्तान के हुदूद जोग्राफी सब कुछ जाहिर हो जाए। हाँ, ये कौमी धारे में भर्ती होगी। आया समझ में? कौमी धारे में बेगैरत तू आ जा, तुझे हम कौमी धारे में तुझे भर्ती करेंगे, तुझे दाढ़ी देंगे, तुझे पगड़ी देंगे, तुझे कमीज देंगे, तुझे शर्म बताएंगे कि कम से कम तू अपनी शर्मगाह को तो छुपा दे। कौमी धारे में तू मुझे मुंतकिल कर रहा, तेरी ज़बान से ख़ातमुन नबी निकलता नहीं है। मेरे ज़बान में, मेरे सीने में पूरा का पूरा कुरान है। मैं कौमी धारे में हूँ, तू जानवरों की धारे में। मैं कौमी धारे में हूँ, तू जानवर है, जानवर का बच्चा है। तू आजा, कौमी धारे में आजा। मेरा नबी क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, वो मेरा रब जो है ना, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, वो भी नूर, जिब्रील भी नूर, कुरान भी नूर, मेरे नबी की नमाज भी नूर, ज़कात भी नूर, हज भी नूर, हया भी नूर, शर्म भी नूर, गैरत भी नूर, नबी के तौर तरीके भी नूर, नबी के ख़रीद व फ़रोख्त का मामला, ये नबी की सीरत है, ये नूर ही नूर। तेरा ये कि उठना भी तारीकी, तेरा बैठना भी तारीकी। तू अंग्रेज़ इब्ने अंग्रेज़, इब्ने अंग्रेज़, इब्ने अंग्रेज़, तू बेईमान, तू बेशर्म, इब्ने बेशर्म है। तू मुझे कौमी धारे में लाता है। तू आजा, लगता है कि तेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी अंग्रेज़ में। तू कैसा, तू किस तरीक़े पर अल्लाह का भला करिए कि तू किस तरीक़े पर उम्मत मोहम्मदिया में है। ये सारा तरीका, माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं तो साफ साफ बता देता हूँ, साफ साफ बता देता हूँ। नमाज मुझे वो नहीं पढ़नी है, ज़कात नहीं, हज भी नहीं, ख़रीद व फ़रोख्त में नहीं, शादी वाला मसल भी नहीं। मेरी सारी ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल हजरत के ख़िलाफ़ ही ख़िलाफ़ है, फिर भी मैं सीरत का जलसा कर रहा हूँ। फिर भी मैं सीरत, एक मौलवी को लाएंगे, खड़ा करेंगे, वो कुछ वाक़यात सुनाएंगे, बस हो गया कि जी सीरत पूरी होगी। मेरे नबी फरमाते कि खाना जिस तरह मैं खाता हूँ, खाना खाओ, दबा करके खाओ। ऐसे खाता है, मैं इधर से अभी मगरिब के बाद एक दावत खा करके आया हूँ, अभी ये कि ताज हनफी का खाना है, इसके बाद मेमनों की दावत है, फिर जा करके खा रहे हैं। फिर भी 50 मरतबा आप खिलाएंगे। मौलवी जितना खाता है कोई भी नहीं खाता। खाने से तुझे किसी ने मना नहीं किया, खाओ, दबा करके खाओ, लेकिन इंसान बन करके खाओ। प्लेट लेकर के शादी क्लब में और शादी हाल के अंदर, अल्लाह आपका भला करे, खड़ा होकर के खा रहा। अरे जो लोग बैठे हुए, अरे ये डिसोड़े मुल्लन के डिसोड़े, अरे मुल्लन के वही वरी मानी तो खाए। बैठ करके मौलवी रोटी खा रहा। ये दुनिया चंद्र पे पहुंची हुई हो, कायनात लोग चांद पे पहुंच गए, और ये मौलवी अभी तक इसी तरह बैठा हुआ, खड़े होकर के। तरक्की इसी में है कि जानवर की तरह खड़े होकर के खा जाए, बैठ करके इंसान की तरह। यह है कि उन्जुरू इले यबूलो कमा तबूलुल मरअतु। जब ये भी किसी मुशरिक ने कहा, जब मेरा नबी बैठ करके पेशाब कर रहा था तो नबी पर निगाह पड़ गई, तो कहने लगे उन्जुरू इले, मैं हदीस रसूल आपको सुना रहा हूँ, उन्जुरू इले यबूलो कमा तबूलुल मरअतु। औरतें बैठ करके पेशाब करती हैं। अरे ये मर्द किस किस्म का है? मर्द को तो खड़े होकर के पेशाब करना है। हज़रत उमर फरमाते खड़े होकर के हम पेशाब करते थे, जब हम मोहम्मद के कदमों में नहीं आए थे। शुर्र 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 शुर्र, ऐसे खड़े खड़े होकर के। मेरे नबी ने, जब मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, मेरे नबी ने मुझे देखा, पहली मर्तबा जब आपने खड़े होकर के पेशाब करते हुए मुझे देखा, कहने लगे या उमर ला तबुल काइमन, उमर खड़े होकर के पेशाब न करो। अब जुमला सुनो, फरमाया कि वल्लाह मा बुल तो काइमन मुंज़ु असलम, तो जब इस्लाम की इब्तिदाई दिनों में हुआ था, लेकिन जब से सही इस्लाम आ चुका उसके बाद से अल्लाह की कसम खड़े होकर के कभी मैंने पेशाब नहीं की।
वल्लाहि मा बुल तो कायमन मुंजु असलम, तो जब से यह है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। हाँ, इब्तिदाई दिनों में था। हज़रत की निगाह मुझ पर पड़ी। हज़रत ने फरमाया कि ला तबुल कायमा इन्ना मिनल जफ़ाए अन तबूल व अंत कायमुन। ये बहुत देहातीपन है, ये नावाकिफ़ियत है, ये जहालत है, ये हमाकत है। अन तबूल व अंत कायमुन, तू खड़े होकर के पेशाब कर ले। ये कौमी धारे में ला रहा है मुझे शलवार निकाल दे, कौमी धारे में ला रहा है कमीज निकाल दे, कौमी धारे में मुझे ला रहा है कि अपनी पगड़ी उतार दे, कौमी धारे में बता रहा है खड़े होकर के खाना खा दे, कौमी धारे में खड़े होकर के पी ले, कौमी धारे में ला करके खड़े होकर के पेशाब कर लो, कौमी धारे में मुझे बता रहा है झूठ झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, कौमी धारे मुझे ला रहा कि तेरे मामलात, तेरा ख़रीदना, तेरा बेचना, तेरा फ़रोख्त करना, ये सब के सब अंग्रेज़ के तरीके पर हो। तेरी कौम असम्बली के कानून ये भी अंग्रेज़ के, ये कौमी धारा, कौमी धारा, कौमी धारा काना खुल्क़ु वल कुरान, मेरे नबी के अखलाक पूरा निज़ाम कुरान के मुताबिक था। कौमी धारा ये है, तू इस कौमी धारे में आ जा, फिर हम आपको ठीक कर देंगे। इसलिए दुआ तो आप लोग कर सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं कि ए अल्लाह इन चेलों से, अंग्रेज़ के चेलों से हमारी जान तो छुड़ा दे। दुआ कर सकते नहीं कर सकते? या अल्लाह अंग्रेज़ के चेलों से हमें आज़ाद कर दे, हमें आज़ाद कर दे। हमारे मुल्क का कानून कुरान का कानून हो, हमारे मुल्क का निज़ाम हदीस रसूल के मुताबिक हो, हमारे मुल्क का निज़ाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के निज़ाम के मुतालिक हो। दोस्तों, आपसे एक बात, ये हजरात आगे, ये बड़े लोग हैं, इनको बहुत ये बयान भी करते हैं, इनको मज़ा भी आता है इन हजरात के बयान सुनते। मैं फ़कीर किस्म का आदमी, टूटा फूटा तर्जमा पढ़ा देता हूँ। सिर्फ एक बात आपसे अर्ज़ करूँगा, यहाँ आप लोग बड़े अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं, एक इसका जवाब लेकर के पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, उम्मत मुस्लिमा से इसका जवाब लेकर के आ जाओ, इसका जवाब लेकर के आ जाओ। क्या तेरे कौमी असम्बली में, तेरे सेनेट में, तेरे मार्केटों में जो कवायद और जो तरीके चल रहे हैं ज़िंदगी चलाने के, मुल्क चलाने के जो कवायद चल रहे हैं, जो निज़ाम चल रहा है, क्या ये निज़ाम इस्लाम में नहीं है? तू बता दे कि तुझे क्या पसंद आ गया अंग्रेज़ में, अंग्रेज़ की शादी में, अंग्रेज़ की शादी में आपको क्या खूबी नज़र आ गई? अंग्रेज़ के तौर तरीके में आपको क्या खूबियाँ नज़र आ गई? अंग्रेज़ के मुल्क चलाने में तू पूरा का पूरा, तेरे सारा निज़ाम वही है। मेरी माओं को, मेरी बहनों को अज़वाज मुतहरात से, नबी की बीवियों से क्या नफ़रत हो गई? मेरी माँ, मेरी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा से, हज़रत ज़ैनब से, हज़रत रुक़िया से, हज़रत उम्मे कुलसूम से, ऐ अली मेरी नमाज जनाजा रात को उठवा देना, दिन को किसी की निगाह न पड़े, किसी की निगाह न पड़े कि मोहम्मद की बेटी का जनाजा जा रहा है। पर्दे की हालत यह है। मेरी माएँ बता दे, मेरी माओं को रोडों पर ला करके तूने वो कर दिया है। माँ कितनी कीमती चीज़ है, बहन कितनी कीमती चीज़ है। मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरी बेटियां अपने मकाम को पहचान ले। इस्लाम ने आपको, अब अगर किसी को टॉफ़ी भी बेचना है ना, तो किसी बोर्ड पर, या बोतल अगर किसी को बेचना है, पेप्सी और 7 अप की बोतल अगर किसी को बेचना है, तो या स्कूटर बेचना है, तो वहाँ भी किसी औरत को पतलून पहना करके, दूसरा कोई पतलून, दोनों खड़े पेप्सी के बोतलों के हाथ में, बोर्ड पर उनकी तस्वीर है, स्कूटर पर उनकी तस्वीर है। इसने औरत को बड़ी इज्जत दी है जी। ये अपने टॉफ़ी बेचने के लिए मसाले का अल्लाह का वाला कर क्या है, मसाले की पैकेट ये उसको बेचना है, तो उसमें यह कि मसाले की पैकेट किसी खातून की तस्वीर बना करके उसके हाथ में दिए। मेरे हाथ में क्या है बता दो ना, मेरे हाथ में ये इसने मेरी माँ और मेरी बहन, मेरी बेटी के तकद्दुस, इसको जिस तरह बेइज्जत किया, मसाले के पैकेट बेचने के लिए, टॉफ़ी बेचने के लिए किसी औरत की तस्वीर को दे देगा। हमारी माएँ और हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपने आप को पहचान ले, अपने मकाम को, कि खुदा की कसम शरन तो ये भी है, शरीयत ये कहती है कि तू इतनी कीमती है कि सूरज भी तेरे चेहरे को न देखे, चांद भी तेरे चेहरे को न देखे, कोई बेगैरत दुनिया का तेरे चेहरे को न देखे। लेकिन यहाँ ये है कि नहीं, ये अल्लाह आपका भला करे। फिर मैं कॉलेज में जब पढ़ता था, माफ़ कीजिएगा, मैं भी ये है कि अल्लाह कॉलेज के मुखालिफ नहीं, यूनिवर्सिटी के मुखालिफ नहीं, ये मेरे मुल्क की ज़रूरत है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जब हम लोग अल्लाह आपका भला करे PhD करें, तो हमारे जैसे मौलवियों को, पगड़ियों को देख करके इस तरह के
खुदा की कसम ये हालत है। हमारे जैसे मुल्ला को देखकर अरे इहो तुम मुल्ला वञे पोइ बड़ो, चूँकि यूनिवर्सिटी में सिंध यूनिवर्सिटी से मैं PhD कर चुका हूँ। हाणे मुल्ला का ॾिसे अरे ॾिसबो अरे इहो थी मुल्ला वञ में, फिर हम लोगों को देखे पी 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 पी। जी हाँ ये है जी। मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल मरअत इज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान, ये औरत बहुत कीमती है, तू मर्द जा कर के कमा ले, तू मर्द जा कर के कमा ले, पसीना अपना बहा ले, लेकिन इसको घर से बाहर न निकाले। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, बनाओ सिंगार करके तुम घर से न निकलो। डॉक्टर इलाज के लिए मुआलजे के लिए और दवाई के लिए अगर ज़रूरत के तहत शदीद ज़रूरत में औरत निकले तो निकले, वरना औरत को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। जब औरत बाहर निकलती है तो मेरा नबी फरमाते हैं इन्नल मरअत इज़ा खरजत, जब घर से बनाव सिंगार करके निकले, इस्तशरफ़ा शैतान, ये इस्तशरफ़ा शैतान, शैतान उसको घूर घूर करके देखता है, कहते है चल आजा आजा दिल लग जा ठा, कराऊंगा तेरा मुंह भी काला करूंगा किसी से, चल तू चल चल तू चल, किसी जगह तुझे छोड़ना भी नहीं है। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी नागहानी की सूरत में आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सके।